Hello guys, welcome back. This is Anand. आप देख रहे हो अपना चैनल जेस का एडियो एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपिरेशन इन plants. Okay, we are already discuss about transportation in animal like heart. टोटली हार्ट फंक्शन हम सबने कवर कर लिया था और इसमें हम कवर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट. तो इसमें किस तरफ से, जैसे इसमें भी वाटर्स अप टू डाउन आते हैं, ठीक है, बाई जाइलम फ्लोएम. तो क्या होता है, कैसा होता है इनका वर्क, चलो अच्छे से समझते हैं हम सब. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. अच्छा, इसमें अगर बात किया जाएगा लाइफ प्रोसेस का हम सबका क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो कि बायोलॉजी से चल रहा है, इसमें लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आता था. सबसे पहले हम सबका न्यूट्रिशन हो गया था, सेकेंड रिस्पायरेशन, थर्ड हम सबका क्या चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में हम सब ने एनिमल के बारे में कवर कर लिया था कि कैसे उसमें ट्रांसपोर्ट होता है, लेक्चर 4th में. ये लेक्चर आज आपका 5th है. ओके, तो उसमें मैंने बेसिकली यही बताया था बच्चों को कि फंक्शन ऑफ हार्ट कैसे होता है, ठीक है, हार्ट कैसे वर्क करता है, कहाँ कहाँ से ब्लड आता है, कौन लेके ब्लड आता है, हार्ट से कैसे ब्लड निकलता है, मतलब बहुत सारी बातें उसमें टोटल डिस्कस हो गई थी. तो आज हम इसमें बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्लांट, ठीक है. एनिमल के बारे में किए हैं, ठीक है, तो प्लांट के बारे में ऑब्वियसली हम करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट. अब ये क्या है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, कैसे कैसे होता है, तो आप जानते हो, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स बाय जाइलम होता है, ठीक है, जाइलम के थ्रू होता है, यूनी डायरेक्शनल ये होता है. अब फूड की बात आती है तो फूड भी ट्रांसपोर्ट होता है ना, और ये बाई डायरेक्शनल होता है. तो कैसे कैसे होता है, चलो देखते हैं. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में हम बात जब करेंगे तो सबसे पहला हम सबका आएगा वाटर एंड मिनरल, ठीक है, लिख ही देता हूँ. ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, सबसे पहला अगर होगा तो इसमें है वाटर एंड मिनरल का. किसका, वाटर एंड मिनरल का, ठीक है. किसके थ्रू होता है ये आप जानते हो, ये जाइलम के थ्रू होता है. किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू. वाटर एंड मिनरल भी होता है ट्रांसपोर्ट प्लांट में. और दूसरा चीज़ क्या होता है हम सबका, ये तो पहली चीज़ होगी वाटर एंड मिनरल. दूसरा क्या होता है, फूड. ओके, दूसरा होता है हम सबका फूड. फूड किसके थ्रू होता है, ये फ्लोएम के जरिए से होता है, फ्लोएम के जरिए से. ओके, तो चलो अब यहाँ पे देखते हैं. अगर वाटर एंड मिनरल है वही जाइलम के थ्रू हो रहा है, ठीक है, फूड है फ्लोएम के थ्रू हो रहा है, तो कैसे कैसे अब आगे प्रोसेस हैं. अब चलो यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं और अच्छे से हम समझते हैं. ओके, चलो, वाटर एंड मिनरल है, ठीक है, तो ये भी 2 स्टेप में कंप्लीट होता है. कितने स्टेप में, अभी आपको क्लास 9th में नहीं बताया गया था, लेकिन यहाँ पे 2 स्टेप में ये इन्वॉल्व हो रहा है. 2 मतलब 2 स्टेप है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं. कैसे कैसे क्या प्रोसेस है, चलो आओ समझते हैं, ठीक है. तो सबसे पहला हम सबका इसमें फर्स्ट जो है बेटा ट्रांसपिरेशन है. ट्रांसपिरेशन, अब ये सर ट्रांसपिरेशन क्या है, वेट मैं बता रहा हूँ, ठीक है. सेकंड इसमें क्या है, रूट प्रेशर. क्या है, रूट प्रेशर. अब ये सर ये ट्रांसपिरेशन क्या है, तो ट्रांसपिरेशन लाइक आ इवापोरेशन आप समझ सकते हो, ठीक है, जो वाष्पीकरण की क्रिया होती है, भाप बन के जो ऊपर उड़ जाता है, ऐसा प्रोसेस आप नॉर्मली समझ सकते हो. अब मैं अच्छे से डिफाइन करना चाहूँगा कि क्या होता है ये ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है. तो ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली हम सबका ये होता है ना कि जैसे कि मान लो मैं बोल देता हूँ नॉर्मली ऐसे करके कि मम्मा आपकी क्लॉथेस क्या कर दी, वॉश कर दी, आपके कपड़े साफ़ कर दिए. आप ले जाते हो बाहर उनको, हैंगर वगैरह कोई भी चीज़ होता है उस पर आप टांग देते हो उस पर, ठीक है. तो उस पर जब सनरेज पड़ती हैं तो धीरे धीरे वो उसके जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो यहाँ पे कपड़े पे प्रेजेंट होते हैं वो धीरे धीरे उड़ जाते हैं. ओके, तो वो होता है ट्रांसपोर्टेशन हम सबका. तो अगर वो होता है ट्रांसपिरेशन, उसमें भी ऐसा बोल सकते हो ट्रांसपिरेशन है. लेकिन अगर जब इसमें हम बात करेंगे ना वाटर प्लांट के केस में, तो इसमें ट्रांसपिरेशन क्या है, चलो देखो यहाँ पे
ये मान लेते हैं कि हम सबका क्या है, ये है बेटा हम सबका, ये है एक प्लांट, ठीक है। इसके नीचे तो जड़ें भी गई हुई हैं, आपको पता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे इसके क्या लगे हुए हैं, लीव्स, मतलब पत्ते लगे हुए हैं इधर, ठीक है। तो एक पत्ता हम मान लो हम इधर निकाल लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। एक पत्ते को मैं ऐसे रैंडमली क्या करते, मैंने निकाल लिया इधर ऐसे करके, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, हाँ यहाँ पे देखो, तो इसमें क्या होता है, मान लो अगर सन निकला हुआ है, ठीक है, सन इधर निकला हुआ है, तो सन की रेस तो पड़ेगी ना, पत्तों पे पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ऑब्वियसली पड़ेगी। तो इसकी रेस जब पड़ेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स इस पे भी होते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई अगर नीचे जाइलम से, अगर ये चीज़ जाइलम है नीचे, तो जाइलम से तो वाटर तो ले ही रहा है वो, वाटर एंड मिनरल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है, जान लो, यहाँ पे वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है, ये हायर कंसंट्रेशन से ये लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। कहाँ जाता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब सर ये हायर कंसंट्रेशन क्या है, लोअर कंसंट्रेशन क्या है, समझाओ हमको। ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन मतलब होता है कोई ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा में जा रहा है, ठीक है। और पानी में, वाटर में ऐसी ही प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा में जाते हैं, ठीक है। वही होता है हम सबका हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये वाटर में प्रॉपर्टी हम सबकी पाई जाती है, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स जब बेटा आपके प्रेजेंट होंगे इधर ना, तो सन की रेस तो डायरेक्ट कंटिन्यूसली इसी पत्ते पे पड़ रही है। अब ये क्या करेगा, ये इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसमें इसके सन रेज में हीट भी तो होता है ना। जब हीट कंटिन्यूसली इस पे जब पड़ रही है इस पत्ते पे, तो ये क्या करेगा, इसके वाटर ड्रॉपलेट्स को लेके वाष्प बना के ये उड़ जाएगा, ऊपर उड़ेगा। तो यहाँ पे बताओ, ये लोअर कंसंट्रेशन हुआ, यहाँ पे क्या है, हायर कंसंट्रेशन था वाटर का, ये इसके तरफ गया, इसके जगह के इसके वैकेंसी को, ये जब खाली हुआ तो इसके वैकेंसी को ये भर दिया। फिर इधर भी तो है पत्ते में, इधर भी इसका वाला जगह फिर ऐसे लिया कंटिन्यूसली, फिर इसका जगह ये लिया, इसका जगह ये वाटर ड्रॉपलेट्स लिया, इसके जगह पे ये, और इसके जगह पे ये वाटर ड्रॉपलेट्स लिया, इसके जगह पे ये लिया, और इसके जगह पे ये, और नीचे तो आपका जाइलम है ही, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हायर कंसंट्रेशन है, ठीक है। ये सॉइल में क्या है, मिट्टी में वाटर वहाँ पे प्रेजेंट है, और उससे बाई रूट के जरिए ले रहा है जाइलम के थ्रू, ठीक है। और जाइलम के थ्रू जब लेगा तो ऊपर इसी प्रकार से ऐसा एक चैन बन जाएगा, देखो यहाँ पे एक चैन बन रहा है कंटिन्यूसली ऐसे। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, ये ट्रांसपिरेशन है हम सबका। ट्रांसपिरेशन सर होता क्या है, तो ट्रांसपिरेशन का अगर यहाँ पे डिफिनेशन लिख दूँ, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा साइड में करके इसको कर रहा हूँ, अभी इसको समझना, अभी मैं दूसरे टॉपिक में इसको समझा दे रहा हूँ। ट्रांसपिरेशन बेटा हम सबका क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट, ठीक है। क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट या फिर प्लांट्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन। ओके, ये हो गया हम सबका। तो ये बात समझ में आई कि कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स था, सनराइज पड़ी, यहाँ से लेके उड़ गया, यहाँ से आया, इसके जगह पे ये फिल किया, फिर इसके जगह को इसने फुलफिल कर दिया, इसके जगह पे इसने फुलफिल किया। तो डायरेक्ट ऐसे कंटिन्यूसली देखो एक चैन बन रहा है, इधर से डायरेक्ट ले रहा है और इधर से चलता जा रहा है। तो इसका मतलब हम समझेंगे कि ये क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन, मतलब लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। अब सेकेंड में बात आती है रूट प्रेशर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और बता दूं, नीचे से जाइलम ऊपर पानी ले गया तो हम जाइलम का ये प्रोसेस बोलेंगे, ये जो जाइलम होता है ना यूनी डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल। अच्छा, यूनी डायरेक्शनल मतलब क्या होता है बेटा कि केवल एक डायरेक्शन में जाता है, कैसा जाता है, एक डायरेक्शन से। किस डायरेक्शन में सर, होके ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे डाउन टू अप, ठीक है, नीचे से बेटा ऊपर जा रहा है हम सबका। ओके, आगे थोड़ा सा सर प्रोसीड करते हैं। सर ये क्या है रूट प्रेशर, हम ट्रांसपिरेशन तो जान चुके हैं, ठीक है,
ये ट्रांसपिरेशन हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं। सर ये हमको बताओ, ये आपने क्या लिख दिया, रूट प्रेशर क्या है सर? तो चलो रूट प्रेशर हम समझते हैं। रूट प्रेशर का हम सबका बेसिकली क्या होता है, इसमें एक्टिव एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं रूट प्रेशर, सेकेंड की बात हो रही है, ठीक है। सेकेंड केस में, किसमें? सेकेंड केस में देखो यहाँ पे ऐसा करके रूट वाला सिस्टम दिया हुआ है, प्लांट का रूट, ठीक है। ऐसा बहुत सारे रूट ऐसे निकले हुए हैं, ठीक है, एक नीचे भी गई हुई है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें प्लांट, ठीक है, आप जानते हो वाटर एंड मिनरल तो ट्रांसपोर्ट करता ही है, ठीक है। कौन? जाइलम। तो रूट प्रेशर क्या होता है, आपने बोला है कि वाटर एंड मिनरल है, ठीक है। तो वाटर मिनरल ट्रांसपिरेशन है, एक रूट प्रेशर है। तो इसमें कर क्या रहा है, हो क्या रहा है, कैसे कर रहा है ये वाटर एंड मिनरल्स, नीचे से कैसे उठा रहा है? तो मैंने बताया पहला प्रोसेस ट्रांसपिरेशन, ठीक है, भाप बन के वो उड़ता रहेगा, भाप बन के उड़ता रहेगा और कंटिन्यूसली हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ये सब जाते रहेंगे और डायरेक्टली ऐसे एक चैन कंटिन्यूसली एक चैन बनाए रहेंगे। तो ये प्रोसेस इसके पानी को मेंटेन, को वाटर लेवल को मेंटेन करता रहेगा, ये ट्रांसपिरेशन हो गया। सर रूट प्रेशर क्या है? तो रूट प्रेशर में ये क्या करता है, प्लांट बहुत बहुत चालाक है, ठीक है, वहाँ से वाटर नहीं निकालता है, वहाँ से आयंस निकालता है, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करके। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब यहाँ पे ये बनना है कि इसमें उससे आयन ये ड्राइव करता है, आयन निकालता है बाय रूट से, ठीक है। कैसे? और आप चलो अभी देखो समझाता हूँ इधर। जैसे मान लो कि ये हम सबका रूट है, ठीक है, ये हम सबका रूट है, ये क्या है, रूट। और रूट में भी क्या है, ये जाइलम है, ठीक है। तो इसमें भी तो वाटर एंड मिनरल का क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ अगर जाइलम है, ठीक है, तो चलेगा अगर कंटिन्यूसली, तो यहाँ पे कैसे होगा, तो ये हम सबका अगर रूट है, ठीक है, प्लांट का अगर रूट है, तो रूट प्रेशर क्या होता है, तो रूट प्रेशर अपना एनर्जी खर्च करके वो आयंस निकालता है। कैसे? चलो देखो, इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। स्पेलिंग सही है? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, अपनी एनर्जी यूज करता है। अच्छा, एनर्जी कैसे यूज करता है, वो एटीपी का यूज करता है। किसका करता है? एटीपी। हाँ बच्चों बता दो, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या था, जैसे कि ये मैं अगर लिख दूं तो ये है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एडेनोसिन। ये अगर एक बॉन्ड लगाएंगे, एक अगर फास्फोरस जोड़ते हैं तो मोनोफॉस्फेट हो गया, तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। दो अगर लगाएंगे तो डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तीन अगर लगा देंगे तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया। तो मैंने बोला था कि तीसरे फास्फोरस में क्या होती है, वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है, ठीक है। तो एटीपी को हम ऐसा भी बोलते हैं कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। चलो अपने पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ से देखो, ये नीचे इसके रूट में इधर, ठीक है, इसके रूट में क्या प्रेजेंट है, इधर वाटर और आयंस। आयंस वही बेसिकली हम सबका क्या है, मिनरल्स ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आयंस हम बोलेंगे, इसमें क्या प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है, इसमें आयंस प्रेजेंट है। आयंस वही बेसिकली हम सबका मिनरल्स हो गया। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का यूज करके, मतलब एटीपी का यूज करके इसमें में से, ठीक है, बाई रूट प्रेशर, रूट से, ठीक है, उसमें में से क्या निकाल लेगा, आयंस निकाल लेगा। तो आयंस जब निकाल लेगा, मान लो कि इधर से आयंस ले गया, ये ऊपर मान लो कि ऐसे करके प्लांट लगा हुआ था, ठीक है, ऊपर ऐसे प्लांट लगे हुए थे, ऐसे करके ऊपर यहाँ पे प्लांट लगा हुआ था। अब ऊपर जब ले गया आयंस को, तो अच्छा ये बता दो, आयंस की यहाँ पे प्रॉपर्टी अब क्या हो गई, इसमें कुछ अब गड़बड़ हो गया ना, वाटर आयंस दोनों थे। तो यहाँ पे लेस अमाउंट में क्या हो गया, लेस अमाउंट में आपका हो गया आयंस, क्या हो गया, आयंस। और अभी हाई अमाउंट में अभी क्या हो गया, आपका वाटर है, क्या है, वाटर। तो अब देखो ये बहुत चालाक था, आयंस को एटीपी यूज करके निकाल लिया, चाहता तो वाटर को भी निकाल सकता था, लेकिन देखो ये कितना चालाक है, इसमें में से आयंस को इसने निकाला। तो आयंस को ये बता दो, हायर कंसंट्रेशन अभी था, अगर निकाल लिया तो ये क्या हो जाएगा, लो कंसंट्रेशन। अच्छा, आयंस जब निकाल लिया तो लो कंसंट्रेशन हो गया आयंस का, तो वाटर का यहाँ पे क्या हो गया,
हाई कंसंट्रेशन हो गया, हाई कंसंट्रेशन ही हो गया, ठीक है। हाई जब कंसंट्रेशन रहेगा तो अब वाटर को उसको ऊपर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस उसने अपना एनर्जी किस में यूज किया है, आयंस को ले जाने में। अब हायर कंसंट्रेशन जो है वाटर का, आप जानते हो वाटर में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, क्या पाई जाती है वाटर में, मैंने बोला कि एक प्रॉपर्टी पाई जाती है। वाटर क्या करता है, अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। बात समझ में, यहाँ पे मैंने बताया है वाटर की एक प्रॉपर्टी होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो ये ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं रूट प्रेशर, ठीक है। तो ये तो हो गया रूट प्रेशर की बात। अब हम बात करेंगे फूड का। फूड किसके थ्रू होता है, फाइलम, ठीक है, फ्लोएम है, ठीक है, फाइलम नहीं है, सॉरी। तो ये फूड, ठीक है, फ्लोएम, ये क्या होता है, कैसा प्रोसेस होता है, तो आई थिंक ये बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे, ओके। तो इतना आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आगे हम प्रोसीड करेंगे। अब फ्लोएम की बात, फूड की बारी है, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। चलो देखो, अब हम दूसरा बात करते हैं। जाइलम तो हो गया, ठीक है, यूनि डायरेक्शनल है, नीचे से ऊपर जा रहा था। अब हम फूड का बात करेंगे। फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, ये होता है फ्लोएम के थ्रू। किसके थ्रू, फ्लोएम। और फ्लोएम क्या होता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मतलब जैसे कि सपोज ये हम सबका एक अगर प्लांट बना देते हैं हम, एक यहाँ पे क्या है आपका, एक प्लांट है, ठीक है, नॉर्मली। तो ये नीचे से भी अपना प्रोसेस कर रहा है, ऊपर अगर सन रेज है, सन अगर लाइट है तो इससे भी पड़ रही है ना चारों तरफ इसके, तो ये फोटोसिंथेसिस ऊपर से भी कर रहा है और नीचे से भी अपना ड्राइव कर रहा है फूड, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ऊपर से भी आ रहा है, ठीक है, फूड बना रहा है अपना, और नीचे से भी अपना जो भी प्रोसेस है उसको ले रहा है। तो ये एक और ये दो, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं ये बाई डायरेक्शनल करता है, ठीक है। अपना फूड कैसे प्रिपेयर करता है, ये बाई डायरेक्शनल से, ऊपर से भी या नीचे से। तो ये प्रोसेस हो गई। अब ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता कैसा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि फ्लोएम होता क्या है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड, ये डेफिनेशन बन गया आपका, इज कॉल्ड फ्लोएम, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट इज कॉल्ड फ्लोएम भी बोल सकते हो, या फिर जो भी आपका फूड का ट्रांसपोर्टेशन हुआ ना, तो इज कॉल्ड हम क्या बोलेंगे, फ्लोएम, इज कॉल्ड फ्लोएम। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें भी इसका मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट हम ऐसे करके कट करके निकाल देते हैं। यहाँ पे ये वाला पार्ट हम क्या करते हैं, इसको ऐसे करके हम कट करके यहाँ से निकाल दिए। ये वाला हम इधर से क्या कर दिए, इधर से यहाँ से निकाले। इसको थोड़ा सेपरेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अलग कर दे रहा हूँ कि आप समझ जाओ, देखते रहिएगा। देखो ये आपका क्या है, ये बेटा आपका है जाइलम। क्या है ये, जालिम नहीं है, जाइलम है, ये जाइलम है। ये भी आपका क्या है, जाइलम, ठीक है, ये भी आपका जाइलम है। तो अगर ये आप जानते हो जाइलम, तो इसमें फुलफिल क्या रहेगा, वाटर वाटर वाटर, मतलब बहुत सारे वाटर इसमें क्या रहेंगे, भरे रहेंगे। ये क्या है, वाटर वाटर ही सारे जगह पे होंगे ना, ये भी वाटर, ये भी वाटर। अच्छा ये चीज़ आपका क्या है, ये चीज़ ऊपर है फ्लोएम है, क्या है, फ्लोएम। अच्छा फ्लोएम में आप जानते हो, फ्लोएम में क्या रहेगा, फूड रहेगा। तो फूड के यहाँ पे पार्टिकल बहुत सारे हैं, ठीक है। फूड यहाँ पे प्लांट अपना प्रिपेयर करके यहाँ पे बहुत सारा फूड रखा हुआ है, इतना तक, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि ये ग्रीन प्लांट था। फ्लोएम का प्रोसेस क्या होता है, ये ग्रीन पार्ट टू नॉन ग्रीन पार्ट जाता है।
फ्लोएम का कैसा वर्क होता है, फूड कैसे ये सप्लाई करवाता है प्लांट में, ये ग्रीन पार्ट्स टू नॉन ग्रीन पार्ट कहाँ जाता है, नॉन ग्रीन पार्ट पे जाता है, ठीक है, नॉन ग्रीन पार्ट्स पे आ जाता है। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ हम सबका ग्रीन पार्ट तो इतना मान लेते हैं ग्रीन पार्ट था, लेकिन ये जो इतना एम्प्टी स्पेस खाली है यहाँ पे, मतलब स्पेस यहाँ पे जो खाली है, ये चीज़ क्या है, ये बेटा इतना तो ग्रीन पार्ट था, ये हम सबका है नॉन ग्रीन पार्ट। कैसा है, नॉन ग्रीन, ये हम सबका पार्ट है। अच्छा, नॉन ग्रीन अगर पार्ट है तो यहाँ तक तो नहीं सप्लाई होगा ना, लेकिन इसको सप्लाई करवाने वाला आएगा। अब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इसमें फिर से होगा, जैसे देखो यहाँ पे वाटर है तो वाटर किस में आया, फूड में आया। वाटर यहाँ पे ज़्यादा है तो वाटर आप जानते हो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे इतना ही फूड है तो हायर कंसंट्रेशन से फिर कहाँ मतलब यहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया फूड वाले प्रोसेस में यानी फ्लोएम में। तो ये देखो जाइलम इधर भी आ गया, जाइलम इधर वाटर लेके आ गए। तो आप जान रहे हो कि फूड भी इधर था और इधर वाटर भी आ गया, तो वाटर में ये एम्प्टी स्पेस था, तो यहाँ पे जब वाटर का हायर कंसंट्रेशन होगा तो वाटर में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है। वाटर में कैसे, फिर से बता रहा हूँ, वाटर में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन जाता है, ठीक है। अब हायर कंसंट्रेशन से ये क्या हो गया, नीचे से अगर यहाँ पे आया नॉन ग्रीन प्लांट में, तो ये चीज़, ये हम सबका नॉन ग्रीन पार्ट था और ये लोअर कंसंट्रेशन है, तो हायर कंसंट्रेशन से अब कहाँ मूव हो जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन में। इसी प्रकार से अपना ये फूड पा जाएगा, वो भी हरा भरा, ये तंदुरुस्त हो जाएगा वो पार्ट भी। ओके, तो आई थिंक ये बात तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर से देख लो क्या क्या था, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट हम पढ़ लेते हैं, उसमें वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करना था, ठीक है, और फूड का भी, ठीक है। तो वाटर एंड मिनरल बाई जाइलम हो रहा था, बाइलम बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, जाइलम जो होता है आपका वो यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। फ्लोएम कैसा होता है, फ्लोएम के थ्रू से फूड होता है, वो बाई डायरेक्शनल होता है। ये जाइलम आपका जो था यूनी डायरेक्शनल था, फ्लोएम बाई डायरेक्शनल है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, दो प्रोसेस हो रहे हैं, वाटर एंड मिनरल दो प्रोसेस हो रहे हैं। पहला प्रोसेस आपका क्या था, पहला प्रोसेस इसमें जो था ट्रांसपिरेशन था, दूसरा रूट प्रेशर। ट्रांसपिरेशन से क्या होता है, वो कंटिन्यू उस पर सनरेज उस पर पड़ती रहती हैं उनके लीफ पे, पत्तों पे, ठीक है, तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऊपर, मतलब बाई इवापोरेशन प्रोसेस से जाता है। उसी को हम लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट इज कॉल्ड, हम सब बोले थे, वो चीज़ हम सब का था ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में अंतर है, ये लाइक ट्रांसपिरेशन जो है इवापोरेशन प्रोसेस कर रहा है, आप ऐसा समझेंगे। अब रूट प्रेशर क्या था, रूट प्रेशर से हम सबने जान लिया था कि वाटर प्लांट अपनी एनर्जी लगा करके, ये टीपी यूज करके रूट से क्या खींचते हैं, आयंस, और आयंस जब खींच लेते हैं तो आयंस कम मात्रा में वहाँ पे हो जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में आपका पानी वहाँ पे हो जाता है, तो वाटर को क्या करता है, वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चली जाती है, ये बात होगी। अब बात आता है फ्लोएम का, तो फ्लोएम वाला अभी मैंने डिस्कस कर लिया कि फ्लोएम ग्रीन पार्ट टू नॉन ग्रीन पार्ट होता है, फूड का वो ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है, और ये बाई डायरेक्शनल होता है, ऊपर नीचे से दोनों से होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट इज कॉल्ड, हम इसको क्या बोलेंगे जी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट इज कॉल्ड, हाँ फ्लोएम भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, कि मतलब फ्लोएम ही तो करवा रहा है ना, ट्रांसपोर्टेशन फूड का कौन करवा रहा है, अपन प्लांट में यही आपका फ्लोएम करवा रहा है, तो इसको हम फ्लोएम बोलेंगे। अब यहाँ से देखो, जाइलम के जरिए से क्या जा रहा है बेटा आपका, H2O, यानी कि वाटर जा रहा है, और ऊपर से भी नीचे से भी फूड हल्का फुल्का अपनी प्रोसेस से ले रहा है, ऊपर से भी फूड आ रहा है, ठीक है। तो ये बाई डायरेक्शनल है, दो दिशा में है, तो इसको मैंने कट करके इधर से निकाला, तो इसका आउट व्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा। जाइलम में वाटर है, जाइलम में इधर वाटर है, ठीक है, तो हायर कंसंट्रेशन है। फ्लोएम में देखो फूड इतने मात्रा में प्रेजेंट है, इतना नॉन ग्रीन पार्ट था, तो इसमें में से वाटर अब क्या करेगा, फूड में आएगा, यानी फ्लोएम में आएगा, और वाटर इसमें आ गया। तो इसमें जब हायर कंसंट्रेशन में जब हो जाएगा तो वाटर की एक प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे होती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चली जाएगी, तो ये भी जो पार्ट सूखा पार्ट था वो भी कैसा, मेरे जैसे हरा भरा हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी खुशहाल रहेगा, ठीक है, इस पर भी पत्तियाँ आने लगेंगी धीरे धीरे, अब वो ग्रीन पार्ट हो जाएगा, कहने का मतलब, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है, और मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।
तो हम सबका यहाँ पे देख लो लाइफ प्रोसेस में क्या क्या ख़त्म हो चुका। बहुत आराम से ले चल रहा हूँ। अभी बोर्ड वाला जो टाइम है ना, अभी अब बहुत टाइम बचा हुआ, ठीक है। अभी हम ढंग से स्टडी कर सकते हैं, इसलिए देखो बहुत स्लो प्रोसेस में और बहुत स्लो से अच्छे तरीके से बताते हुए ले चल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो तो बिल्कुल पसंद आ रहा होगा, है ना। और अब हम क्या करेंगे, लाइव प्रोसेस अगर हम सबका चल रहा था तो इसमें हम सबका जो ख़त्म हो चुकी हैं चीज़ें, क्या था इसमें, न्यूट्रिशन ख़त्म, रिस्पायरेशन ख़त्म, ट्रांसपोर्टेशन देखो आज हम सबका पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म हो गया। अब बात आएगी एक्सक्रीशन की, ठीक है। तो एक्सक्रीशन क्या होता है, तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट होता है हम सबकी बॉडी से, जिसको रिलीज करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब वो बाई यूरिनेशन हो, ठीक है, बाई स्वेटिंग हो, मतलब पसीना जो बाहर निकलता है, मतलब बहुत सारी ऐसे प्रोसेस हैं। तो मिलेंगे हम उस लेक्चर में, उसमें हम सब जानेंगे किडनी का फंक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, कैसे यूरिन फॉर्मेट करता है, मतलब बहुत सारी प्रोसेस हैं, मिलेंगे उसमें, ठीक है। और टू वे अगर कम्युनिकेट होता है ना, टू वे जब डिस्कशन होता है तो और मज़ा आता है। तो कमेंट में अपना ओपिनियन, अपना राय ज़रूर देना कि वीडियो कैसा लग रहा है, कहाँ पे मुझे अच्छे से और परफॉर्मेंस करना चाहिए, किस तरीके से मुझे लेक्चर बनाना चाहिए, तो आप सब बताएंगे इसमें, मैं ज़रूर डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ सुधार करूँगा, ठीक है। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।